सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी शहर के लिए परिवार की तिथि आज बड़ी ही दुखदायी साबित हुई। बताया गया कि सीधी जिले के रामपुर नैकिम थाना अंतर्गत शिकारगंज ग्राम के सोन नदी के भंवरसेन घाट पर एक किशोर सहित 2 युवकों की जल समाधि हो गई। घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने किशोर का शव तो खोज लिया है, जबकि दूसरे शव की तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि रविवार को दोपहर 3:30 बजे के लगभग सीधी शहर के सब्जी मंडी के निवासी उदय राज गुप्ता के पुत्र सुमित गुप्ता उम्र 23 साल अपने छोटे भाई राजू गुप्ता उम्र 13 साल के साथ चंद्र मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, जहां पर भंवरसेन घाट में इडली बनाने पहुंचे और सोन नदी में नहाने के लिए उतरे तो दोनों डूब गए। दोनों को डूबता देख अन्य लोगों ने बचाव के लिए शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं बचाया जा सका। तलाश के बाद पुलिस को राजू गुप्ता का शव मिल गया, वहीं सुमित की शव की तलाश की जा रही है। इस घटना की जानकारी सीधी शहर में मिलने के बाद मृतक के परिजनों और उनके परिचितों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है और सभी गम में डूबे मृतक के शवों के इंतजार में हैं। 15 नवंबर को सीधी शहर के मानस भवन में आदिवासी महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती समारोह का आयोजन धौनी क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के मुख्य आतिथ्य जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान, जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी, सहायक आयुक्त आनंद मिश्रा की उपस्थिति में मनाया गया। जयंती समारोह में सर्वप्रथम महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद जिले के ग्रामीण आदिवासी अंचलों से आए कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन किया और सैला नृत्य गुधूम बाजा का प्रदर्शन किया। जयंती समारोह में अतिथियों ने आदिवासी महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रेरणादायी बातों को लोगों को बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जयंती समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आदिवासी महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की हमें जयंती समारोह मनाने का अवसर मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा ने समाज के उत्थान के लिए अपना महान योगदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जयंती समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और आज 2020 इतने दिनों बाद यदि सार्वजनिक रूप से पूरे देश में यदि हम किसी की जयंती मना रहे हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि ऐसे नहीं, ये उपलब्धि ऐसे है कि उनके कार्यों पे देश के प्रति, समाज के प्रति, शोषण के प्रति, धार्मिक धर्मांतरण के विरुद्ध, आर्थिक शोषण के विरुद्ध तमाम अपने अधिकारों की लड़ाई जिन्होंने 24.5 साल के अल्पायु में करके दिखाया है, उनकी जयंती आज मनाई जा रही है। दीपावली पर मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद दूसरे दिन परिवार की तिथि आती है, जिसमें लोग सफर करना वर्जित मानते हैं। इसके साथ ही लोग परिवार के दिन अपने काम धंधे और प्रतिष्ठान बंद रखते हैं। परिवार के दिन लोग कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं मानते। हालांकि इसके बाद भी बहुत से लोग परिवार के दिन कर्णछेदन के कार्यक्रम को कराना शुभ मानते हैं। 15 नवंबर को सीधी शहर में परिवार की तिथि पर सन्नाटा छाया रहा। सड़कें खाली रहीं और दुकानें बंद दिखाई पड़ी। शहर में आवागमन इक्का दुक्का ही रहा। देर शाम तक यह स्थिति बनी रही। देर शाम के बाद ही लोग शहर की सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे।
15 नवंबर को सीधी शहर के गांधी चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अमर सेनानी शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर गांधी शहर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करके उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी के संयोजक ने सिटी हलचल को बताया कि बिरसा मुंडा ने अपने समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका सारा जीवन देश और समाज के प्रति समर्पित था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सीधी के तत्वाधान में हम सब यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाकर हम सभी यह कहना चाहते हैं कि पूरे समाज में जब देश विपरीत परिस्थितियों के साथ जूझ रहा था, जब भारत देश अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो भगवान बिरसा मुंडा जैसे भगवान हम यहाँ इस धरती पर अवतरित हुए और अवतरित होने के बाद उन्होंने जो समाज पिछड़ा था, जिसको लोग पीछे रखते थे, उसको उन्होंने एकत्रित कर, हमारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित कर समाज की अग्रणी सेना में अग्रणी आगे लाकर और सभी को एकत्रित कर ब्रिटिश सरकार के ऊपर अपने पास जो सक्षम था अपने तीर कमान के साथ हवा बोला और खूंटी थाने पर विद्रोह किया और जाकर अंग्रेजी सेना को धूल चटाने का काम किया। आज जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश हेतु किया जा रहा है। सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम आवासीय एवं CBSE बोर्ड से संबद्ध है। प्रवेश परीक्षा तिथि 10 जनवरी 2021 को परीक्षा पद्धति पेन पेपर, OMR वेस्ट, पेपर पैटर्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, परीक्षा का शहर NTA के पोर्टल पर कक्षा 6वीं में प्रवेश की पात्रता छात्र 31/3/2021 की स्थिति में 10 से 12 वर्ष के बीच हो। कक्षा 9वीं में प्रवेश की पात्रता हेतु छात्र 31/3/2021 की स्थिति में 13 से 15 वर्ष के बीच हो तथा परीक्षा फीस SC एवं ST के लिए 400 रुपए तथा अन्य के लिए 500 रुपए निर्धारित है। उन्होंने सभी संकुल अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को निर्देशित किया है कि शाला में अध्ययनरत छात्रों को सूचित करें तथा 6वीं में बालिकाओं को भी प्रवेश की पात्रता है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19/11/2020 है। और अब से प्रादेशिक हलचल। हाई सेफ्टी तकनीक से लैस किंग एयरबी 250 में CM शिवराज परिवार के संग 16 तारीख को जाएंगे तिरुपति। दिवाली की रात मर्डर। भोपाल में दोस्तों से दिवाली मिलने गए युवक की तलवार मारकर की गई हत्या। व्यापारियों को सरकार का तोहफा। प्रदेश में 100 रुपए की खरीद पर अब सिर्फ 50 पैसे मंडी टैक्स पहले देने पड़ते थे, ₹1.50। और छत्तीसगढ़ में महिला जज ने की सुसाइड। सरकारी बंगले में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाई, सुसाइड नोट नहीं मिला। और अब से राष्ट्रीय हलचल। नीतीश शपथ लेंगे डिप्टी CM की दौड़ से बाहर। सुनील मोदी बोले, कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। लद्दाख में सेना के पीछे बुलाने से मुद्दे पर चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहा है भारत। राजस्थान में अचानक बदला मौसम। जयपुर और बारां में आंधी के साथ बारिश, ओले गिरने से छतों पर बिछी बर्फ की चादर। और रसातल पर पहुंची देश की इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज, फिर भी RBI को मंदी की आशंका। और अपने से प्रमुख हलचल। सीधी शहर के सब्जी मंडी से पिकनिक मनाने भंवर सेन गए 2 युवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। एक शव मिला, एक की तलाश जारी। महानायक शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव के रूप में मनाया गया। मानस भवन में किया गया कार्यक्रम। परिवार की तिथि का सीधी शहर में दिखाई पड़ा असर। दुकानें रही बंद और सड़कों पर दिखाई पड़े इक्के-दुक्के लोग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के गांधी चौक में मनाई अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती। और ऑल इंडिया स्कूल प्रवेश परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर तक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindnews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।